नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने इसका थंबनेल या इस वीडियो का हेडिंग पढ़ा है, सुना है, उनके मन में एक विचार आएगा, अचानक भाऊ बीजेपी वालों पर, हिंदुत्ववादी लोगों पर क्यों टूट पड़ा है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ बीजेपी वालों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं हिंदुत्व के नाम पर जो बवाल खड़ा किया जाता है, जो लोगों को गुमराह किया जाता है, उसकी बात करने वाला। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी की पीछे हाट हो गई, उसके बाद एक एक करके जिस ढंग से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है, तो अब मान लिया जाता है कि अगर बंगाल जीत सकती है बीजेपी, और बीजेपी का हिंदुत्व अगर बंगाल में चल जाता है, तो बाकी पूरा पश्चिम, उत्तर, पूर्व भारत, मध्य भारत, जहां कुछ बचा कुचा विपक्ष है, तो मानो खत्म हो गया। तो बीजेपी की जीत हो गई, ये सच बात है। हिंदुत्व की लहर चल गई, ये भी सच बात है। लेकिन इस हिंदुत्व की लहर के आड़ में और कुछ हो रहा है, उसके बारे में बिल्कुल विश्लेषण नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात है कि अगर बीजेपी ये भ्रम फैलाती है कि भाई हिंदुत्व लोग मान रहे हैं, हिंदू वोट बैंक तैयार हो गई है, वो तो मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, और इसलिए जो भी पार्टी, जो भी दल, जो भी नेता हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, उसको हराना, उसके खिलाफ वोटिंग करना, ये मुस्लिम वोट बैंक से हो जाता है। और मानो 80, 90, 99% तक मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, ये सच है। लेकिन हिंदुत्व की कितनी भी लहर आ जाए, इससे बीजेपी नहीं जीत सकती। क्योंकि जितनी एकजुटता मुस्लिम वोट बैंक में होती है और फोकस्ड होती है मुस्लिम वोट बैंक, उतनी हिंदू वोट बैंक फोकस्ड नहीं है। तो एक बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी के जीत का मतलब हिंदू वोट बैंक तगड़ी हो गई, तो इतना भी नहीं मैं मानता। हाँ, एक बात है कि जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हिंदू समाज में कंसोलिडेशन हो चुका है। देश भर में अगर 20% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो मुस्लिम पॉपुलेशन अगर एकजुट हो जाता है बीजेपी के खिलाफ, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि 20% तक हिंदू पॉपुलेशन में कंसोलिडेशन हो जाएगा, और होता है। आज भी अगर बंगाल से लेकर बाकी राज्यों में बीजेपी जीत गई है, तो हिंदू कंसोलिडेशन है, और मुस्लिम वोट बैंक की जितनी ताकत है, उससे टक्कर लेने वाली हिंदू वोट बैंक बन गई है। लेकिन हर जगह सबके सब हिंदू बीजेपी के साथ खड़े हो गए, ये मैं नहीं मानता। बंगाल में भी बीजेपी को जितने वोट मिले हैं, 46-47%, तो 41% ममता को भी मिले। और बंगाल में मुस्लिम 30% ज्यादा से ज्यादा है, तो 11-12% हिंदू है जिन्होंने ममता को वोट दिया है। और इसलिए जीत हो गई तो हिंदुत्व की, ये कहना भी गलत है। और हिंदू वोट बैंक ये टिकने वाली भी नहीं है। एक चुनाव में आएगी, दूसरे चुनाव में बिखर सकती है। मुस्लिम वोट बैंक बिखरती नहीं है, वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, जागरूक है, जितनी हिंदू वोट बैंक जागरूक नहीं है। लोकल इश्यूज के लिए हिंदू वोट बैंक बिखर सकती है, मुस्लिम वोट बैंक नहीं बिखरती। उसको मालूम है कि भाई विधानसभा का चुनाव है, तो यहां अबू आजमी जीत सकता है, वहां हुमायूं कबीर जीत सकता है, यूसुफ पठान जीत सकता है,
तो अधीर रंजन चौधरी को वही मुस्लिम बैंड हरा देती है। इसलिए मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक, इसकी गलत कंपैरिजन, तुलना नहीं होनी चाहिए। हर चीज के लिए हिंदुत्व ये लेकर हिंदू समाज चलने वाला नहीं है, नहीं चलता है। ना पूर्व पहले कभी चला है, ना आज चलेगा, ना कल चलेगा। हाँ, मुस्लिम अलग बात है। मुस्लिम अपनी हालत खतरे में है, खराब है, उस पर चिंता नहीं करेगा। 99% मुस्लिम इस्लाम खतरे में है तो अपनी जान लगा देगा और इस्लाम को जितवाएगा, खुद हार जाएगा। हिंदू समाज में वो बात नहीं है। हिंदू समाज में बाहर से खतरा होता है तो उसको पर्सनल खतरा लगता है, तब वो हिंदू हो जाता है। ये समझना जरूरी है। और इसलिए बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला। ये सबसे बड़ी हिंदुत्व की जीत है, ऐसा कहने वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये कहने वाले बीजेपी के हो या बीजेपी के विरोधी पार्टी के लोग हो या बीजेपी विरोधी पत्रकार हो या बीजेपी वाले पत्रकार हो, विश्लेषक हो, जो भी कोई बोल रहा है कि बंगाल में जो शुरू हो गया वो हिंदुत्व की लहर है, वो मैं मानता हूं। लेकिन उससे हिंदुत्व की वोट बैंक बन गई और अब बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसका कारण साफ है कि ये देश बड़ा हिंदू पॉपुलेशन वाला देश है और हिंदू वोट बैंक एक चुनाव के लिए, दो चुनाव के लिए, अलग अलग चुनाव के लिए बन सकती है, लेकिन दूसरे चुनाव के लिए बिखर सकती है, जैसे मुस्लिम वोट बैंक बिखरती नहीं है। लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देने वाला मुंबई का मुस्लिम विधानसभा में नवाब मलिक, असलम शेख, अबू आजमी, इनको वोट देता है, ये समझो आप। वैसा हिंदू समाज में नहीं होगा, हिंदू वोट बैंक में नहीं होगा, ये समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने बोला कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे। तो हिंदुत्व हिंदुत्व बोलकर चलने वाले बीजेपी हो या हिंदुत्व के नाम पर गालियां बकने वाले जो भी कोई एंटी बीजेपी पत्रकार हो या पॉलिटिकल लीडर हो, वो सब दुनिया को बेवकूफ बना रहे, ऐसे मेरा मानना है, बिल्कुल मानना है। और इसलिए जो बंगाल में हुआ या बिहार में हुआ, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह पंजाब में हिंदुत्व की लहर आएगी, ये सोचना गलत है। सोचना ये चाहिए कि हिंदुत्व तो जोड़ने वाला धागा था, लेकिन उस माला में जो मणि थे वो अलग अलग थे। ममता हिंदू थी, ममता की पार्टी में बहुत सारे लीडर हिंदू थे, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहते थे या हिंदुओं को साथ नहीं देते थे, मुस्लिमों को तुष्टीकरण करते थे, ये सब मालूम है। लेकिन सिर्फ वो बात नहीं थी। बंगाल के हिंदुओं ने अगर बीजेपी को साथ दिया है तो उसका सबसे बड़ा कारण हिंदुओं के खिलाफ होने वाली गुंडागर्दी, अन्याय, अत्याचार और अत्याचार करने वाली बहुत भारी संख्या मुस्लिम गुंडों की होना और उसका सपोर्ट करने वाली सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी। तो सिर्फ हिंदुत्व का मापदंड लगाकर बंगाल में ममता की हार नहीं हुई है, ना बीजेपी की जीत हुई है। बंगाल और बिहार की तुलना करके आप देखो, बिहार में क्या हुआ था। मैंने उस पर उस वक्त 8-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था कि स्कूल जाने वाली मुस्लिम बच्चियां जब बोलती है कि नहीं नहीं बाकी कोई चलेगा, तेजस्वी यादव नहीं चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का मतलब गुंडागर्दी, लड़कियों को शाम सूरज ढलते ही घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही बंद रहना है, इसके खिलाफ बिहार की मुस्लिम बच्चियां, स्कूल की बच्चियां थी जो वोटिंग भी नहीं कर सकती। तो ये जो गुंडागर्दी है, जो अन्याय अत्याचार है,
लैंगिक शोषण के अपराध होते हैं, ये भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। और इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था उसका सुपड़ा साफ हो गया। उसमें हिंदुत्व तो बहुत कम था। बंगाल में हिंदुत्व था, बिहार में हिंदुत्व बिल्कुल नहीं था। बिहार में प्रधानमंत्री ने बार बार बोला क्या वापस जंगल राज लाना चाहते हो? और जंगल राज का मतलब यादव, लालू यादव और लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव। और वहां तो कोई यादव नाम का फोक सिंगर है, लोकगीत गायक, खैरा खैरासी है नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसके गाने फेमस हो गए थे। बस तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, घर से उठा कर लेके आएंगे। तो बिहार में बाहुबलियों की गुंडागर्दी ये बड़ा फैक्टर था। और वही बात बंगाल में भी थी। संदेश खाली का मामला हो, आरजी कार अस्पताल की डॉक्टराइन की मामला हो, गुंडागर्दी ये चुनाव में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लालू यादव की पार्टी जो गुंडा गर्दी करने वालों को सपोर्ट करती है, उनके पीछे खड़ी हो जाती है, उनको ताकत देती है। बिल्कुल वही बात ममता की पार्टी बंगाल में कर रही थी। हाँ, एक फर्क है कि बंगाल में सरासर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम गुंडे माफिया थे, बिहार में कम थे। तो वोटिंग क्या जो पैटर्न है वो कुछ समझा रहा है कि जो पार्टी गुंडों को समर्थन देती है, गुंडों को ताकत देती है, अन्याय अत्याचार करने वाले के काम पर, पाप कर्म पर चद्दर डाल देती है, बस उसको हराना है। तो ये भी फैक्टर बंगाल में या बिहार में बहुत बड़ा था। उसके साथ साथ जो कुछ 15-20%, 25% हिंदू वोट बैंक बन जाती है, जो सिर्फ हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ खड़ी होती है, वैसे ही सेक्युलर पार्टियों की गुंडागर्दी, उनके गुंडे जो है मस्ती करते हैं, उनका बंदोबस्त करने वाली पार्टी, ये भी हिंदुत्व से बड़ी ताकत बीजेपी की बन गई है। और जब हम वही बात आने वाले चुनाव के तरफ मुड़कर देखते तो 10 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग की सरकार चलाई है, वैसी सरकार चाहिए। इसलिए बिहार और बंगाल में चमत्कार हुआ है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ के भगवे कपड़े या भगवे परिधान परिधान है, उनका पहनावा है, वो काम नहीं करता। जब भगवे पहनावे वाला कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है और सख्ती से कानून अमल में लाता है, गुंडों को रोंदने की कोशिश करता है, उन पर बुलडोजर चला जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो यही बात बिहार में हो या बंगाल में हो चल गई है। भगवा और प्लस गुंडागर्दी का नाश, तो सिर्फ हिंदुत्व नहीं चलता, ये समझ लो। और वही बात अगर हम यूपी में लाते हैं, 10 साल पहले अखिलेश यादव या उसके पहले मुलायम यादव का जो सरकार था, उसकी कानून व्यवस्था से जब उत्तर प्रदेश का मतदाता तुलना करता है, तब योगी आदित्यनाथ का भगवा और वजनदार हो जाता है। तो हिंदू वोट बैंक से बीजेपी जीती, ये बात गलत है। ये लोगों में भ्रम फैलाना है, ये लोगों को बेवकूफ बनाना है। फिर बेवकूफ बनाने वाला बीजेपी का हो या बीजेपी के खिलाफ हो, बात तो सही है। हिंदुत्व की लहर आई है, ये बोलने वाले जो एंटी बीजेपी लोग हैं वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। सेक्युलर नाम से तेजस्वी यादव, ममता दीदी या अखिलेश यादव गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले हैं, तो हमको वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि हिंदू ऐसा है कि जो अपने घर में, अपने परिवार में सुरक्षा चाहता है।
और सुरक्षा अगर सेक्युलरिज्म से नहीं मिलने वाली और हिंदू पार्टी से मिलने वाली है, भले हिंदू पार्टी करप्ट भी हो, कुछ करप्शन के भ्रष्टाचार के मामले भी हिंदू पार्टी में हो, यहां तक कि राम मंदिर में अयोध्या में कुछ धांधली हो गई है, फिर भी बात हमारे घर की सुरक्षा, हमारे बहु बेटियों की सुरक्षा, और वो सुरक्षा सिर्फ हिंदुओं की नहीं होती, मुस्लिम महिलाओं की भी होती है, मुस्लिम बच्चियों की भी होती है। और ये सबसे बड़ा फर्क है बीजेपी और उनके खिलाफ लड़ने वालों में। तो बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जीतती, ये पहली बात समझ ले लो। बीजेपी के राज में पूरा अच्छा कानून व्यवस्था होती है, ये भी मैं नहीं मानता, लेकिन 100% अराजक और 50-60% कानून व्यवस्था, इसमें अगर चुनाव करना है तो लोग 50-60% सुरक्षा स्वीकार करते हैं, 100% अराजक गुंडागर्दी लोग नाकारते हैं। तो बिहार और बंगाल के चुनाव के आधार पर अगर हमको उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन चुनावों के बारे में अंदाज बनाना है, तो एक बात मत भूलो कि हिंदुत्व से बीजेपी जीतेगी, ये सरासर बेवकूफ बनाने का धंधा है। कानून व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, विकास, डेवलपमेंट, ये भी और मुद्दे हैं जो बीजेपी के साथ आते हैं। सिर्फ हिंदुत्व के लिए कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा और नहीं देता था। सेक्युलरिज्म में इसमें से कुछ भी हासिल नहीं होगा। गारंटी है राहुल की हो, तेजस्वी की हो, तो गारंटी किस बात की है? लैंगिक अत्याचार हो गए, गुंडागर्दी चलेगी, जमीनें घर कब्जा किए जाएंगे। तो लोग किस आधार पर मत बनाते हैं और देते हैं, ये सोचो तो पता चलेगा। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, वोटर अब बहुत सयाना हो चुका है। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।